अरे आयुष, तुम दिन भर पढ़ते ही रहते हो, कुछ काम धाम भी देख लिया करो। जाओ जाकर दुकान में बैठो और अपने छोटे भाई को भेजो अंदर। पर पापा बहुत सारा होमवर्क पूरा करना है, अगर नहीं किया तो कल डांट पड़ेगी। ये सर्वर का बहाना हमको मत दिया करो, बोल देना घर में बहुत सारा काम था। नहीं पापा, फिर काम में पीछे रहने की वजह से स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि डंडा उठाऊं? जा रहा हूँ। अरे तुम वही आगे करने लगे। एक को बड़ी मुश्किल से मैंने समझा बुझा कर भेजा था, तुम लोग स्कूल समय में पढ़ते हो और घर आके भी वही काम। पापा सर ने कहा है नई कॉपी लेके आना, कॉपी भर गई है। तुमको हर वक्त कुछ खरीदना ही रहता है, कभी कॉपी, कभी पेन, कभी पेंसिल। पढ़ाई है कि जंजाल? खरीदना ज़रूरी है, कल सर डांटेंगे वरना। कुछ नहीं होगा, बोल देना सर से कि पैसे नहीं थे। और पेन? अरे बेवकूफ़, पेंसिल से लिखो। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। सीन 2 एट स्कूल। सभी लोग मुझे अपनी अपनी कॉपी दिखाइए। गो बैक। गुड, गो बैक। होमवर्क डन, गो बैक। गो बैक। Go back. तुम खड़े हो। Why haven't you not shown your copy? और फिर होमवर्क भी नहीं किया होगा। देख लो, सारे बच्चे अपना होमवर्क करके लाते हैं, लेकिन तुम तो आए दिन absent ही होते हो और होमवर्क तो शायद ही कभी पूरा किया होगा। सर घर पे बहुत काम था। तुमसे जब पूछो तुम घर का ही काम बताते हो, कभी काम का बहाना, कभी शादी का, कभी बर्थडे का। ये सब क्या है? अच्छा, अब से एब्सेंट मत होना, बैठ जाओ। तुम खड़े हो। तुमसे कहा था पेन कॉपी खरीद लेना, क्यों नहीं लाया आज कॉपी? सर पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे? आपने बताया ही नहीं होगा, भूल गए होंगे ना। कहा था मैंने, लेकिन सर। अभी तुम्हारे पापा को फ़ोन लगाता हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर एल पी लाल से आपके बच्चे का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। आपके बच्चे के विषय में कुछ बात करनी है। जी सर, नमस्कार, बोलिए। आपके बच्चों के पास ना कॉपी है ना पेन, और अब्सेंट तो इतना होते हैं जिसका कोई हिसाब ना हो। आखिर बच्चे के पढ़ाई के लेकर इतनी लापरवाही क्यों? सर आप तो जानते ही हैं, हम कामकाज वाले लोग हैं, हमारे घर में दुनिया भर का काम रहता है। बच्चे पेंसिल रबड़ की मांग किया करते हैं, इसीलिए हमको लगा था कि ये बेफालतू में परेशान कर रहे हैं हमको। देखिए, एक समझदार गार्जियन होने के नाते आपका यह फर्ज बनता है कि आपके बच्चे को पढ़ाई के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें मालूम करिए और पूरा कीजिए। आपको काम की तो बड़ी फिक्र रहती है, लेकिन आपने अपने बच्चे से कभी पूछा है कि बेटा क्या कर रहे हो? कभी उनकी प्रोग्रेस मालूम की है कि वो पढ़ने में कैसा है? सर हम खुद ही अनपढ़ हैं, तो हम कैसे पूछेंगे सर? लेकिन उनकी जो ज़रूरतें हैं उन्हें तो पूरा कर सकते हैं। ठीक है सर, अब से ख्याल रखेंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार। नाउ ठीक है। नाउ सीन 3 एट होम। पापा पापा, कॉपी के लिए पैसे चाहिए। पैसे? अच्छा लो लो। और सुनो, तुम दोनों अब 3 दिन तक स्कूल नहीं जाओगे। खेत में फसल तैयार हो गई है, उसको काटना भी है। लेकिन पापा, सर ने अपसेट होने से मना किया है, अरे अब क्या जवाब देंगे? अरे कुछ नहीं होगा, मैं सर से बात कर लूँगा। ठीक है। सीन 4 एट स्कूल।
I will take your attendance. हर्ष, अमन, शोएब, काजल, सिफा, आयुष, निखिल, ये दोनों बच्चे रोज एब्सेंट होते हैं, पता नहीं क्या बात है। मैं कमिंग सर? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हम इनके पिता हैं सर, हमें कुछ दिन तक काम था इसलिए हमने इनको स्कूल नहीं भेजा। तो ले जाइए, काम ही करवाइए, यही ठीक रहेगा। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है कि एक दिन आए और 2 दिन गायब। सबसे ज़्यादा यही बच्चे एब्सेंट होते हैं। सर खेत में थोड़ा काम था इसीलिए हमने सोचा कि ये लोग हाथ ही बटा देते हैं। ये काम आप किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन बच्चों से पढ़ाई छुड़वा कर यह काम करवाना, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। देखिए इनके भविष्य का सवाल है। ठीक है सर, आपसे ख्याल रखूँगा। जाओ तुम लोग चलो बैठो। अपनी सीट पे बैठो। सीन 5th at home। काम करते करते बदन थक गया है। अभी तक होमवर्क भी पूरा नहीं हुआ है। क्या हुआ, कल स्कूल में देखेंगे या फिर नहीं जाएंगे और क्या। बेटा जरा देखो कोई मैसेज आया है। पापा मेरी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है। अच्छा बेटा तुम देखो। मेरी भी। तो फिर तुम लोग करने क्या जाते हो स्कूल? पेंसिल रबड़ खरीदने जाते हो क्या खाली? जाते ही कितना है। अच्छा ठीक है चलो। नाउ 6th सीन रास्ते में। और भाई राम राम, कहाँ जा रहे हो? बैंक जा रहा हूँ। हाँ सेठ साहब हो गए तो बैंक तो जाएंगे ही। अरे तुमको मालूम नहीं है, सरकार ने कुछ दिन पहले हम गरीब किसानों के लिए एक स्कीम निकाली थी और 20,000 रुपये देने का वादा भी किया था। बस वही पैसे हम निकालने बैंक गए थे। आपके पास क्या कोई मैसेज नहीं आया है? हाँ एक मैसेज तो आया था, जरा देखो। हाँ ये तो वही मैसेज है, पर अफसोस की बात इसकी डेट तो निकल चुकी है। कल फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। हाँ मेरी फोटी किस्मत, इतनी बड़ी रकम मेरे हाथ से चली गई। मेरी राय है कि तुम एक बार बैंक जाकर देख लो, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। आज ही चले जाओ। अच्छा भाई तुम भी चलते तो बहुत बढ़िया होता। अभी घर में कुछ जरूरी काम है, तुम खुद ही चले जाओ। अच्छा बैंक का नाम क्या था? स्टेट बैंक। स्टेट बैंक? अरे नहीं, स्टेट बैंक। स्टेट बैंक? अरे बाबा स्टेट बैंक। अच्छा स्टेट बैंक, ठीक है चलो देखेंगे। ठीक है। At home। चलिए पापा खाना खा लीजिए, तैयार हो गया है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं, इतना उदास क्यों हैं? कैसे बताता बेटा, मेरे कल बैंक से 20,000 रुपये मिलने वाले थे, लेकिन कल उसकी आखिरी डेट थी और वो मुझे नहीं मिले और मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मैं कितना बदनसीब इंसान हूँ। अरे पापा आपको ये पहले बताना था। कैसे बताता बेटा, ना मैंने खुद पढ़ाई की और ना मैंने तुम लोगों को पढ़ाया। अगर मैं तुम लोगों की पढ़ाई पे ध्यान दिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए और इसका कसूरदार कुछ हद तक मैं भी हूँ। इसलिए आज से मैं ये निश्चय करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को मेहनत और लगन से पढ़ाऊँगा। ठीक है पापा, अब हम लोग भी मेहनत करेंगे। स्कूल में कभी एब्सेंट नहीं होंगे। इस पढ़ाई से आपका नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।